हेलो जेएमसी की गुड मॉर्निंग और प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपके बीच में परमेश्वर ने आने का मौका दिया। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर सामर्थ्य यहोवा अनुग्रहकारी खुदाबंदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं और तेरी हजूरी में आते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हमारा उठना बैठना आपको अच्छा लगे, हर एक बात को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। और अभी तेरे आज के समय डिवोशन को करने जा रहे हैं प्रभु, आज के समय को प्रभु के हाथ में लेने जा रहे हैं। आप मदद करना प्रभु, सब बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। और जितने लोग सुने, मैं चाहता हूँ ये वचन उनकी ज़िंदगियों में काम करे। सब बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और सारी दुआएं आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों के लिए। आइए हम बात करेंगे किसी के ऊपर, लूका उसका 18 अध्याय और उसके 33 में हम बात करेंगे, 35 से लेके 43 तक। लूक 18 चैप्टर एंड 35 वर्स टू 43 वर्स। यहाँ पर परमेश्वर कुछ बातों को बताना चाहता है। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में जिक्र दिया गया है जिसका एक ही काम रह चुका था और जो जन्म से अंधा था और वो अपना जो टाइम पास था, वो अपना जो समय जो बिताता था, वो अपना जीवन जो रोटी खाता या अपने आप को प्रभु वो अपने वर्क को जो करता, उसके पास कोई काम नहीं था। अपना जीवन यापन करने के लिए वो भीख मांगता था। आइए पढ़ेंगे। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ था और भीख मांग रहा था। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो यरीहो के निकट पहुंचा, यरीहो के किनारे, सड़क के किनारे बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। आज बहुत से लोग भीख मांग रहे हैं। बट आगे वह भीड़ में चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उनको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया। उन्होंने पूछा ये भीड़ किस चीज़ की? उसने कहा यीशु नासरी जा रहा। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, जानता था, उसे पता कि यीशु यहाँ से जा रहा है। उसने क्या किया? तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसने वहाँ पर यीशु मसीह को जब पुकारा, उसका पुकारने का तरीका देखिए, बोलता है हे यीशु। अरे यीशु बोला, उसके बाद बोला हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यहाँ तक कि उसने उसके खानदान के बारे तक बताया कि दाऊद की संतान। ये बात वहाँ पर क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये बात उस चीज़ को बता रहा है वहाँ पर, वो हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और जो आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे और चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसने मेरे पास ले आओ, और जब निकट आया तो उसने पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा कि तेरे लिए उसने कहा, हे प्रभु मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोग देखकर परमेश्वर की स्तुति किया। यहाँ पर परमेश्वर हमें हर एक बातों को समझाता है। पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब पहला उसने क्या किया, वो जन्म से अंधा था और उसका एक काम था, भीख मांगकर अपने टाइम को देता था, अपने जीवन को देता था। पहला उसने क्या देखा? उसने यीशु के बारे में सुना था। सेकंड, वो यीशु तक जा नहीं सकता था,
सुना था, जा नहीं सकता था। जब उसको पता लगा कि यीशु शोर शराबा हो रहा है, उसके मन में कुछ सवाल पैदा हुए। शोर शराबा हो रहा है तो कुछ ना कुछ हो रहा है। उसने पूछा क्या हो रहा है? उसने कहा यहाँ से यीशु जा रहे हैं। तो उसने यीशु की बात की तो उसने बस बोला, और उसने इस पर रहा नहीं गया। उसने क्या किया? चिल्लाना शुरू कर दिया, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो खाली यीशु भी बोल सकता था, उसने दाऊद की संतान क्यों कहा? उसने उसके वंश तक बताया कि वो क्या है, दाऊद की संतान है। वो लोगों को उस चीज को दिखाना चाहता था कि वो दाऊद का वंशज है, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के साथ में एक वाचा को बांधा था। और दाऊद ने कहा था, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी जो गद्दी है, मेरा जो घराना है, वो हमेशा तक बना रहे। तो यहाँ पर समन करना चाहता था कि वो दाऊद की संतान है। एक हम खुद बोले, एक लोग बोले, वेरी डिफरेंस। उसने क्या किया? उसने पुकारा, लोगों ने उसको डांटा, ऐ चुप हो जा। सेकंड फिर पुकारा, ऐ दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बाइबल कहती है उसको पहली बार पुकारा और उसने कहा, बोला, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। फिर दूसरी बार फिर पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने डांटा बट चुप नहीं रहा। यहाँ पे एक चीज को देखते हैं, उसने हिम्मत को नहीं हारा। पहली बार पुकारा, डांटा, ऐ चुप हो जा। दूसरा फिर पुकारा, उसने लोगों को अनसुना कर दिया। दूसरे फिर पुकारा, जब से दूसरी बार पुकारा, प्रभु उसको बोला कि उसे मेरे पास लेके आओ। और जिसके पास लाया गया, और उसको ये भी विश्वास था कि जिसके सामने मैं जा रहा हूँ, जो दाऊद की संतान है, वो मुझे ठीक कर सकता है। उसका विश्वास था अगर मैं पुकारूंगा तो मेरी जरूर सुनेगा। उसे पता लगा, उसका विश्वास था कि मैं पुकारूंगा तो मेरी जरूर सुनेगा। और उसने पुकारता रहा, लोगों की चिंता नहीं की। और उसे प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा क्या तुझे क्या चाहिए? और उसने कहा हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु से कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया। और तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उसके पीछे हो लिया। सब लोगों ने देखकर उसके परमेश्वर की स्तुति की। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि उसने क्या किया? विश्वास किया, हिम्मत को नहीं हारा। और तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर कि जब उससे पूछा गया कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने जो चीज जरूरी थी उस पर अपना कॉन्ट्रैक्शन किया। जो चीज चाहिए थी उसने उस चीज को मांगा। जो चीज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थी, उस चीज को उसने क्या किया? मांगा। पहला उसने विश्वास किया, हिम्मत नहीं आ रही। और तीसरा उसको मौका मिला, उसने अपने सही समय का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और उसने अच्छी चीज को मांगा। उसने कहा कि मैं देखने लगा। आज कई बार ऐसा होता है, हम जब प्रार्थना में जाते हैं, बहुत सी बात हमारा मौका मिलता है, हम कुछ और चीजें मांग के खड़े हो जाते हैं। वो ये भी कह सकता था कि प्रभु तेरे पास इतनी भीड़ है, इन सबको बोल 1-1 रुपया डाले, तो वो अमीर हो सकता था। वो घर, अगर मैं बात करूं, काफ़ी समय तक बैठकर खा सकता था। यीशु को बोलने की डील थी, लोग देना शुरू कर देते हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं मांगा, उसने बोला मैं देखने लगूँ। और इसमें से कहा, जा, तेरे विश्वास के द्वारा तू देखने लग जा। और
जैसे ही इसने विश्वास किया और वह चंगा हो गया और परमेश्वर की स्तुति करने लगा, उसके पीछे हो गया और लोगों ने क्या किया, परमेश्वर की स्तुति की। परमेश्वर ने क्या देखा, एक अद्भुत काम को देखा। परमेश्वर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, अगर जब आपका विश्वास हो, आपका विश्वास हो और जब मांगने की हिम्मत हो, विश्वास और उस पर अड़ा रहना। और तीसरा, जब वो टाइम आए तो आप क्या मांग रहे हैं। कई बार हमारी प्रार्थना में क्या होता है, हम ऐसी चीज़ों को मांगते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। प्रार्थना तो करते हैं, मौका तो मिलता, हम ये दे दे, वो दे दे, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, और रियल में, एक्चुअली मीनिंग में जो हमें चाहिए उस चीज़ को हमें नहीं मांगते। इसलिए आज मैं चाहता हूँ, जैसे उस अंधे व्यक्ति ने विश्वास किया, पहला उसका विश्वास था यीशु मुझे चंगा करेगा। पता लगा यीशु है, उसने बोलना, मांगना, क्या बोलते हैं उसको, उसने शुरू कर दिया पुकारना। लोगों ने डांटा, परवाह नहीं गई, विश्वास किया, चिल्लाना शुरू किया, उसकी चिल्लाहट सुनी गई। उसे मौका मिला, उसने सही चुनाव किया और उसके विश्वास के द्वारा प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। आज अजीजों, आपसे भी मेरा एक सवाल है, क्या आप कोई परेशानी में है, तकलीफ में है, कोई काम ऐसा है जो आपका रुका हुआ है, कोई ऐसी बात है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो आपका विश्वास इस अंधे व्यक्ति की तरह होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि यीशु चंगा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करता है। सेकंड बात ये है, आपने जिद को पकड़ के रखना है, आपने चिल्लाते रहना है, प्रार्थना करते रहना है जब तक आपकी प्रार्थना सुनी ना जाए। और जब आपको मौका मिले, आपने एक सही चीज को प्रभु के सामने मांगना है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं, और जब तुम इन कामों को करोगे तो तुम भी जैसे अंधे व्यक्ति ने परमेश्वर की स्तुति की, वैसे तुम भी परमेश्वर की स्तुति करोगे और परमेश्वर की आशीष को पाओगे और तुम भी परमेश्वर की बड़ाई करते जाओगे। ओके, इस वचन के द्वारा सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आज की मॉर्निंग में परमेश्वर आपको यही सिखाना चाहता है इस वचन के राही कि आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए और विश्वास के साथ आपने क्या अड़िंग रहना है, मतलब उसके ऊपर आपने प्रार्थना को करते जाना है। सेकंड बात अगर मैं बात करूं, और क्या करना है, जब मौका मिले तो सही बात को रखना है, वह पक्का प्रभु आपको आशीष करेगा। ओके, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करें।